सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, दैट इज़ इथाइल अल्कोहल। तो इसमें से दो तीन क्वेश्चंस है, तो पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा देंगे एंड फिर दो क्वेश्चन है मेनली, दैट इज़ अल्कोहल डिपेंडेंस एंड विड्रॉल एंड मिथेनॉल पॉइजनिंग। ठीक है, तो वो दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बस ये थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ मैं, दैट इज़ वो चैप्टर में एक्चुअली वो कंपोनेंट को जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट ऑफ अल्कोहल इज़ दैट इथाइल अल्कोहल, ऑल्सो नोन एज इथेनॉल। तो अल्कोहल्स क्या है? तो अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स व्हेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो वो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स है। अल्कोहल इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। तो आपको रिएक्शन दिख रही है, दैट इज़ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ यीस्ट gives out 2CO2 plus 2C2H5OH, that is also known as ethanol. Fermentation precedes till alcohol content reaches up to 15%. Okay, then the reaction is inhibited by alcohol itself, मतलब self inhibition का example है। ठीक है, starchy cereals example barley when soaked to produce malt। ठीक है, तो starch में क्या होगा, वो convertase एग्जाम के प्रेजेंस में maltose में convert हो जाएगा। ओके, which can be fermented by yeast to produce alcohol. Okay, major source of commercial alcohol is molasses, that is left over byproduct of the sugar industry. ठीक है, तो molasses से हम अल्कोहल बना सकते हैं फर्मेंट करके। ओके, एंड 15% तक ही फर्मेंटेशन जा सकता है, फिर इट्स अ सेल्फ इनहिबिशन रिएक्शन। अब अल्कोहल बेवरेजेस की ये मेनली एमसीक्यूज़ में या कभी कभी पूछ ले जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल बेवरेजेस। ठीक है, तो पहला है माल्टेड लिकर्स ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ जर्मिनेटिंग सीरियल्स, दिस आर अनडिस्टिल्ड। ओके, अल्कोहल content is low, that is 3 to 6%। एग्जाम्पल्स बियर, स्टाउट एंड अभी आजकल फैशन में स्ट्रॉन्ग बियर्स भी चल रही है। ठीक है, दैट इज़ अप टू 10%। ओके, वाइन्स क्या है? तो दे आर प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ नेचुरल शुगर्स सच एज प्रेजेंट इन ग्रेप्स और अदर फ्रूट्स। ठीक है, तो माल्टेड लिकर्स में सीरियल्स का फर्मेंटेशन किया जाता है, इधर पे फ्रूट्स का फर्मेंटेशन किया जा रहा है। दे आर ऑल्सो अनडिस्टिल्ड। ओके, light wines, claret, cider, alcohol net content is 9 to 12%, cannot exceed up to 15, more than 15%, because self inhibition reaction by ethanol. Fortified wines such as port sherry, alcohol is 16 to 22%. distilled beverages are added from outside to the wine, मतलब और भी beverages डाले जाते हैं वाइन में। effervescent wines, that is champagne। ठीक है, 12 to 16% अल्कोहल होता है। दिस आर बॉटल्ड बिफोर फर्मेंटेशन इज कंप्लीट। द CO2 प्रोड्यूस्ड आफ्टर बॉटलिंग रिमेन्स डिजॉल्व अंडर प्रेशर। इसलिए हम शैम्पेन को जब उड़ाते तब वो झाग झाग निकलता है, दैट इज एफेरवेसेंस प्रॉपर्टी। ओके, वाइन्स आर कॉल्ड ड्राई व्हेन ऑल शुगर प्रेजेंट हैज़ बीन फर्मेंटेड एंड स्वीट व्हेन सम इज लेफ्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्पिरिट्स। तो अभी तक हमने क्या देखा, दैट इज माल्टेड malted liquors, wines, and third is spirits. These are produced by distillation of the fermented broth. Okay, rum, gin, whiskey, brandy, vodka, etc. Those the alcohol contents of these beverages can vary from 40 to 55% India as well as internationally. For all licensed brands, it is standardized to 42.8% volume by volume or 37% weight by weight. मतलब इससे ज़्यादा क्वांटिटी वो नहीं रख सकते। एंड दे द स्पिरिट्स आर द हाईएस्ट अल्कोहल कंटेंट बेवरेजेस। ठीक है, तो अदर फॉर्म्स ऑफ अल्कोहल कौन सा है? दैट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल, दैट इज 99% वेट बाय वेट इथेनॉल डिहाइड्रेटेड अल्कोहल, एंड रेक्टिफाइड स्पिरिट, दैट इज 90% वेट बाय वेट इथाइल अल्कोहल। ओके, या फिर इथेनॉल। थर्ड इज द प्रूफ स्पिरिट। ठीक है, तो 100% प्रूफ स्पिरिट इज 49.29% वेट बाय वेट और 57.1% वॉल्यूम by volume alcohol. And the fourth is the methyl spirit, that is also known as the industrial alcohol. Okay, also known as denatured spirit. Okay, तो वो कैसे बनता है? that is produced by 5 parts of wood, 5 parts of methyl alcohol to 95% of rectified spirit. ठीक है, so as to render it for unfit for drinking. Okay, अगर ये बहुत से लोग दारू समझ के पी जाते तो उनमें मीथेनॉल पॉइजनिंग होगी, जो हम आगे देखेंगे। ओके, तो अब हम आ जाते हैं, दैट इज अल्कोहल डिपेंडेंस।
तो अल्कोहल डिपेंडेंस क्या होती है? तो अल्कोहल डिपेंडेंस अकर्स ओनली ऑन हैवी एंड राउंड द क्लॉक ड्रिंकिंग, मतलब जो हैवी अल्कोहलिज्म, इफ़ अल्कोहल इज प्रेजेंट इन द बॉडी कंटिन्यूसली, मतलब वो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है, वो पेशेंट या फिर जो सब्जेक्ट है वो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है, तो इसमें देखा जाएगा, ठीक है। हैवी ड्रिंकिंग इज़ ऑफन एसोसिएटेड विथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मतलब जो ज़्यादातर पिएगा तो उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी देखने को मिलेगी। बिकॉज ऑफ फूड इज़ नेग्लेक्टेड एंड माल एब्जॉर्प्शन में अकर, ठीक है। तो फूड भी वो नहीं खाएगा एंड माल एब्जॉर्प्शन भी ढंग से नहीं हो पाएगा। इन एडिशन टू इम्पेयर्ड मेंटल एंड फिजिकल परफॉर्मेंस, न्यूरोलॉजिकल एप्लीकेशंस आर कॉमन सच एज पॉलीन्यूराइटिस, पेलेग्रा, ट्रेमर्स, सीजर्स, लॉस ऑफ ब्रेन मास, राइंक्स एन्सेफेलोपैथी, कार्सैकॉफ साइकोसिस एंड मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मतलब सिंपल सी बात है कि वो मेंटल और फिजिकल प्रेजेंस या फिर वो परफॉर्मेंस होगा बहुत वीक होगा, बिकॉज हमेशा अल्कोहल एंड मेन काम क्या है, दैट इज सीएनएस डिप्रेशन का, एंड फिर मूड एलिवेशन भी कर देता है, एंड उसकी वजह से अलग अलग साइकोमोटर चेंजेस होते हैं, ठीक है। थायमीन डेफिशिएंसी इज़ वेरी कॉमन इन क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, तो ये पॉइंट याद रखना है कि कौन से विटामिन की कमी, दैट इज़ थायमीन की कमी हो जाती है क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में। एंड हाई डोज थायमीन इंजेक्शन पार्टली रिवर्सेस मैनी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, तो थायमीन का अगर हम इंजेक्शन देंगे तो जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स शो हो रहे हैं ऊपर, तो वो भी कम होंगे। एल्कोहलिक सर्रोसिस ऑफ लीवर, हाइपरटेंशन, कार्डियोमायोपैथी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर दैट इज CHF, अरिथमियाज, स्ट्रोक, acute pancreatitis, impotency, gynecomastia, infertility एंड स्केलेटल मायोपैथी आर कॉमन आर अदर कॉम्प्लिकेशंस, मतलब ये सब कॉम्प्लिकेशंस होंगे क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में, ठीक है। इंसिडेंस ऑफ ओरोफेरेंजियल एंड ईसोफेरेंजियल एंड हिपेटिक मैलिग्नेंसी एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज़ हाई, इम्यून फंक्शन इज़ डिफरेंट, मतलब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। उसकी वजह से मैलिग्नेंसी भी होगी, मतलब कैंसर के भी चांसेस हो सकते हैं, एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के चांसेस भी हाई हो सकते हैं, ओके। तो अब इस और नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ विड्रॉल सिंड्रोम। तो विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है? दैट इज़ व्हेन एन अल्कोहल डिपेंडेंट सब्जेक्ट स्टॉप्स ड्रिंकिंग, ठीक है। तो पहले तो बहुत क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, तो वो स्टॉप कर देगा। विड्रॉल सिंड्रोम अपीयर्स विद इन अ डे, ओके। इट्स सीवियरिटी डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन एंड क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल कंज्यूम बाय द सब्जेक्ट, मतलब उसकी सीवियरिटी कैसे होगी कि अगर रोज़ मतलब 1 या 2 बार वो पीता है अल्कोहल, एंड फिर उसको एक दिन नहीं दिया, तो ही विल फील मतलब शेकिंग एंड ट्रेमर्स आने लगेंगे उसको, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ एंग्जाइटी, स्वेटिंग, टेकिकार्डिया, ट्रेमर, इम्पेयरमेंट ऑफ स्लीप, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन, डेलूरियम, ट्रेमेंस, कन्वल्जन्स एंड कोलैप्स। तो मतलब वो पागलों जैसी हरकतें करने लगेगा, ट्रेमर्स आने लगेंगे, उसको सांस नहीं आएगी, वो स्वेट करेगा, फिर रेस्टलेसनेस फील होगी, टेकिकार्डिया होगा, ट्रेमर होगा, ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? साइकोलॉजी एंड मेडिकल सपोर्टिव मेजर्स आर नीडेड ड्यूरिंग विड्रॉवल, ठीक है। मैनी CNS डिप्रेसेंट लाइक बार्बिचुरेट्स, फिनोथायोजाइंस, क्लोराहाइड्रेट हैव बीन यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन थेरेपी टू सप्रेस द विड्रॉल सिंड्रोम, बट बेंजोडायापीन्स दैट इज क्लोरोडायपेक्साइड एंड डाइजेपाम, ओके, आर प्रिफर्ड ड्रग्स नाउ। तो मतलब डाइजेपाम आर द प्रिफर्ड ड्रग्स। दिस ड्रग्स हैव अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड कैन ग्रेजुअली विथड्रॉवन लेटर, ठीक है। तो naltrexone, several studies have demonstrated involvement of opioid system in the pleasurable reinforcing effects of alcohol through dopamine mediated reward function, ठीक है। तो पोस्ट एडिक्ट्स सब्जेक्ट्स ट्रीटेड विथ लॉन्ग एक्टिंग ओपियोड एंटागोनिस्ट नैल्ट्रेक्सोन, ठीक है। तो ओपियोड एंटागोनिस्ट का सबसे फेमस एग्जांपल है नैल्ट्रेक्सोन, ओके। एंड इसीलिए ताकि विड्रॉल सिंड्रोम में भी ये यूज़ होता है नैल्ट्रेक्सोन। तो बेसिकली ये मॉर्फिन एंटागोनिस्ट है नैल्ट्रेक्सोन, ओके। और उसके क्लास के दूसरे एग्जांपल है दैट इज नैलोक्सेन एंड नैलमिफिन, ओके। Naloxone do not experience the same pleasurable effects on taking alcohol and reinforcement is weakened, ठीक है। तो मतलब हम उसको एक बार लेंगे तो वो उसके बाद अल्कोहल पियेंगे तो फिर इफ़ेक्ट शो करेगा दैट आर नॉट प्लेजरेबल, वॉमिट हो जाएगी या नोजिया आएगा, तो पेशेंट को फिर से अल्कोहल करने का मन नहीं करेगा। तो नैलोट्रेक्सेन ऐसे काम करता है। ट्रायल्स हैव शोन दैट इट हेल्प्स प्रिवेंट रिलैप्स ऑफ अल्कोहलिज्म।
naltrexone reduced alcohol craving, number of drinking days, and chances of resume having drinking. It is approved use as a adjuvant in comprehensive treatment programs for alcohol dependent subjects and is being used in India at most de-addiction centers after individual has undergone withdrawal and is motivated. तो मतलब नैल्ट्रेक्सोन सिंपली क्या करेगा कि वो प्लेजर्स नहीं देगा अल्कोहल के, तो नहीं देगा तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट धीरे धीरे उसको छोड़ देगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल डी एडिक्शन सेंटर्स में मेनली इंडिया में यही यूज़ होता है, ओके। तो गाइज़ ये एक जनरल मेटाबॉलिक पाथवे है। ये वो क्वेश्चन से रिलेट नहीं रखता, बट ये पाथवे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनस एंड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनस ये दोनों मेन एंजाइम है ये प्रोसेस में। तो इथाइल अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, दैट इज़ वेरी फास्ट, 7 टाइम फास्टर रिएक्शन होती है। और इसको कौन से ड्रग के साथ हम इनहिबिट कर सकते, दैट इज़ फॉर्मिपेजोल, ओके। एंड एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड में डाइसल्फाराम, ठीक है, वो रोकेगा, ओके। एंड जो मिथाइल अल्कोहल है वो ADH के प्रेजेंस में फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू फॉर्मिक एसिड। अब ये फॉर्मिक एसिड और फॉलिनिक एसिड वो दोनों फॉलेट डिपेंडेंट एंजाइम से वो फिर से किस में कन्वर्ट हो गए, CO2 एंड H2O में। और ये एसिटिक एसिड, CO2, H2O, तो ये सब मिलके क्या करेंगे, इट विल रिड्यूस द क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल pH ऑफ आवर बॉडी एंड इट विल कॉज द एसिडोसिस। तो उसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है, फिर ब्रीदिंग में तकलीफ़ें हो सकती है, या फिर इट में कॉज द ब्लड pH टू डिस्टर्ब्स एंड फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो ये आपको समझना ज़रूरी था। एंड 2 ड्रग्स हमको याद रखना है, दैट इज़ डाइसल्फेराम एंड फॉर्मिपेजोल। फॉर्मिपेजोल ADH पे रिएक्ट करेगा, ADH इनहिबिटर है, एंड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज इनहिबिटर है, दैट इज़ डाइसल्फेराम, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड हमने 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस किए, दैट इज़ विड्रॉल सिंड्रोम, फिर हमने बात की क्लासिफिकेशन की, एंड फिर हमने बात की ये साइकिल की, मेटाबॉलिज्म पाथवे की, एंड विड्रॉल सिंड्रोम एंड अल्कोहल डिपेंडेंस की, ठीक है। तो अल्कोहल के ज़्यादा क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं नहीं, तो बस ये 2-3 ही थे। एंड अभी मैं अलग वीडियो बना के मिथेनॉल पॉइजनिंग आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिथेनॉल पॉइजनिंग ले लेंगे एंड विल बी डन विद द चैप्टर दैट इज़ ethyl and methyl alcohols. So please do like, share and subscribe to my channel, and guys keep me supporting. So thank you.